हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 15 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक बुध अस्त रहेंगे और बुध के अस्त होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये समझेंगे। देखें तो बुधवार इस बार जो है तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए अस्त हो रहे हैं, लगभग 1 महीने, बस 2-3 दिन कम रहेंगे। तो बुध का ये जो अस्तकाल है, देखिए बुध हमारे वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, बुद्धि, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से हो, बैंकिंग सेक्टर से हो या जो भी काम आप करते हो, सभी पर बुध का प्रभाव होता है। क्योंकि बुध बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, व्यापार का आधिपत्य रखते हैं, जिसकी वजह से बुध के अस्त हो जाने से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अलग रूप में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बुद्धि काम करना थोड़ा सा कम कर देती है, समझने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। बुध के अस्त हो जाने से चीज़ें बहुत सारी डिले होने लगती हैं, समस्याएं आने लगती हैं। आइए जान लेते हैं बुध के अस्तकाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि बुध आपके स्वयं लग्नेश हैं। और बुध इस समय अस्त होने जा रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा कि इस समय थोड़ा सा काम करने का मन उतना ज़्यादा नहीं करेगा। कई बार आलस बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा, एनर्जी की कमी महसूस भी आपको होगी और लगेगा कि थका हुआ है मन, चलो कल करते हैं, परसों करते हैं। ये चीज़ें भी यहाँ देखने को आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा बुध का ये जो गोचर काल है, अस्तकाल है खासकर, तो इस समय आप देखेंगे कि जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जाना है, परंतु फिर उसमें कुछ न कुछ बाधाएं, समस्याएं आ रही हैं, यात्रा नहीं हो पा रही है। यात्रा कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें, समस्याएं आ रही हैं। तो यात्रा को लेके भी थोड़ा सा आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और फिर उसके हिसाब से यात्रा करनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो बुध का एक गोचर काल मीडिया, सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसमें बुध अस्त रहेंगे तो कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है, कुछ नियम, देखिए जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया, उनके बड़े ही नियम होते हैं, कानून होते हैं, सिस्टम होता है। उसको यदि फॉलो आप नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतें कई बार आती हैं लोगों को। कई बार तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी उसी से चल रही होती है और बड़े बड़े चैनल जिनके कहा जाए कि कई मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, ऐसे लोगों के भी चैनल उड़ जाते हैं कई बार, या मोनेटाइजेशन हो जाता है, मोनेटाइजेशन यानी कि बंद हो जाता है, या और भी दुनिया भर की अलग अलग समस्याएं। तो बहुत सारे ऐसे काम जो भी ऑनलाइन है, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे काम यदि आप करते हैं, व्यापार के रूप में हो, नौकरी टाइप में करते हैं, जैसे भी, तो इनसे थोड़ा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। जो आपकी प्लानिंग हो, जैसे स्क्रिप्ट आप तैयार कर रहे हैं तो उनमें ये विशेष ध्यान रखिए कि किन शब्दों का प्रयोग करना ठीक है, किन का नहीं है। आप थंबनेल बना रहे हैं या हर चीज़ों में ध्यान रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें हैं देखने को थोड़ा मिल सकती हैं। भाई बंधुओं के बीच कई बार आपस में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। आपस में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बातें तो भाई कुछ विशेष नहीं थी, पर उसी बात को लेके बातें बढ़ गई। तो आपस में मिलजुल के रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है यहाँ पर। और ये जो समय है, इस समय यदि इंटरव्यू वगैरह आपका है तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत मजबूत रखिएगा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू हो सकता है कि सफलता ना मिले या उतनी अच्छी सफलता ना मिले जैसी आप चाहते थे, जिन क्षेत्रों में चाहते थे। तो थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह को लेके ये दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। खेल कूद से आप जुड़े हुए हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे अन्य जो भी आप खेलते हैं, तो खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। तो आपको ज़रा सतर्क रहना, सावधान रहना है। तो ये कुछ बुध के प्रभाव देखने को यहाँ मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं उपाय की, पर उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल कुंडली अलग होती है, गृहस्थिति अलग होती है। जो आप अभी सुन रहे हैं गोचर के आधार पर, तो जरूरी नहीं कि ये आपके ऊपर अप्लाई हो, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग, गृहस्थिति अलग, दशा अलग और रिजल्ट भी अलग देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं उपाय की।
यदि आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज करके और अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। उपाय की बात करें तो गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए और 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सहयोगी होगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।